दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां हर बयान और हर कूटनीतिक फैसला आने वाले इतिहास की दिशा तय कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले यह जताने की कोशिश कर रहे हों कि वे वेनेजुएला पर दबाव बनाकर उन्होंने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, लेकिन इस एक कदम ने वैश्विक राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी गूंज अब तीन तीन परमाणु शक्तियों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका की इस कार्रवाई ने न सिर्फ लैटिन अमेरिका को हिलाया बल्कि एशिया और यूरोप तक में बेचैनी पैदा कर दी है। उत्तर कोरिया, रूस और चीन तीनों देश एक सुर में अमेरिका के इस कार्रवाई को दादागिरी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहे हैं। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं रहा, सवाल यह बन गया है कि क्या दुनिया एक बार फिर उस अंधेरे दौर की ओर बढ़ रही है जिसे तीसरा विश्व युद्ध कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर कोरिया की, क्योंकि जब भी वैश्विक तनाव की बात होती है तो सबसे पहले जिस चेहरे का नाम आता है वो है किम जोंग उन, उत्तर कोरिया का शासक। वो ऐसा तानाशाह है जो अमेरिका को खुली चेतावनी देता है, और उसकी चेतावनी केवल बातों में ही नहीं है, बल्कि वो पूरा सैन्य परीक्षण भी कर रहा है और पूरा सारा सिस्टम अपना अलर्ट कर दिया है। और उसने कहा है कि अमेरिका ने जरा भी सैन्य दुस्साहस किया तो जवाब ऐसा होगा कि जिसकी कल्पना भी अमेरिका नहीं कर पाया होगा। किम जोंग उनके लिए परमाणु हथियार सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि सत्ता की गारंटी है। यही वजह है कि वह बार बार यह जताता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यूक्लियर क्षमता है। उत्तर कोरिया की सेना को कोई हाई अलर्ट पर रखा गया है, मिसाइल यूनिट को तैनात किया गया है और संभावित हमले के जवाब की रणनीति तैयार की जा रही है। किम जोंग उनकी सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि वह अप्रत्याशित हैं। वह कब क्या फैसला ले लें यह बात दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां भी पूरे भरोसे के साथ नहीं कह सकती हैं। यह अनिश्चितता उसे और खतरनाक बना देती है। उत्तर कोरिया एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन उसकी परमाणु क्षमता उसे वैश्विक राजनीति में असामान्य बना देती है। और किम जोंग उन खुद को किसी से कम नहीं आंकता है, न अमेरिका से, न रूस से, न चीन से। वह मानता है कि अगर अमेरिका सुपर पावर है तो उत्तर कोरिया भी परमाणु ताकत है, और परमाणु ताकत को हल्के में लेना किसी भी देश के लिए आत्मघाती हो सकता है। इधर रूस भी चुप बैठने में के मूड में नहीं है। अमेरिका कार्रवाई से नाराज रूस ने अपनी सामाजिक गतिविधियां और तेज कर दी है। समुद्र में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती, नौसैनिक अभ्यास, सैन्य मूवमेंट, ये सारा चीज संकेत दे रहा है कि मॉस्को किसी भी हालात के लिए तैयार रहना चाहता है। रूस का तर्क साफ है, अगर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो पूरी वैश्विक शक्ति और वैश्विक व्यवस्था चरमरा जाएगी। रूस खुद को उस शक्ति के रूप में पेश कर रहा है जो अमेरिका की एक तरफा दादागिरी को चुनौती दे सकती है। राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि सीधे युद्ध का मतलब विनाश है, लेकिन भविष्य में अमेरिका और भी आक्रामक हो सकता है, वो इसके बारे में भी सोच रहे हैं। चीन की स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। चीन ने भी अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। बीजिंग का कहना है कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और ऐसे कदम दुनिया को अराजकता की ओर ले जाते हैं। चीन ने यह भी साफ कर दिया है कि वेनेजुएला के मुद्दे का समाधान बातचीत और कूटनीति से होनी चाहिए, न कि सैन्य दबाव और गिरफ्तारी से। चीन खुद को विकासशील देशों की आवाज के रूप में प्रस्तुत करता है और अमेरिका की कार्रवाई को वह उसी नैरेटिव के खिलाफ मानता है। चीन जानता है कि वैश्विक युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान व्यापार में होगा और आर्थिक संकट का भी समय आएगा, लेकिन साथ ही वह यह भी नहीं चाहता कि अमेरिका बिना किसी विरोध के दुनिया को अपनी मर्जी से चलाए। इन तीनों देशों उत्तर कोरिया, रूस और चीन का एक साथ सख्त रूप अपनाना अपने आप में भी असाधारण स्थिति है। इतिहास में बहुत कम मौके आए हैं जब ये तीनों ने अपनी शक्तियों के मुद्दे पर लगभग एक जैसी भाषा बोली हो। यही वजह है कि विश्लेषकों ने यह माना है कि यह सामान्य बयानबाजी नहीं है और एक बहुत ही गंभीर संकेत माने जा रहे हैं।
हालांकि यह भी सच है कि युद्ध सिर्फ धमकियों से नहीं होता है। युद्ध तब होता है जब कूटनीति पूरी तरह विफल हो जाती है। फिलहाल जो दिख रहा है यह दबाव बनाने की रणनीति है, एक तरफ का शक्ति प्रदर्शन जिसमें हर देश यह दिखाना चाहता है कि वह कमजोर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका इस पूरे घटना भर में सबसे विवाद वाली है। ट्रंप की राजनीति हमेशा से आक्रामक रही है। वह दबाव बनाकर सौदे करने में विश्वास रखते हैं। उनके समर्थक इसे ताकत कहते हैं, उनके आलोचक इसे गैर जिम्मेदाराना बताते हैं। वेनेजुएला के मामले में भी ट्रंप ने वही किया, सीधा, सख्त और चौंकाने वाला कदम लिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर चौंकाने वाला कदम जोखिम भी लेकर आता है। जब एक कदम से कई देशों की लाल रेखाएं पार हो जाएं, तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। मीडिया में इस पूरे घटनाक्रम को तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर पेश किया जा रहा है। परमाणु हमले, हाइपरसोनिक मिसाइल, पनडुब्बी, ट्रैफिक, ये सारे शब्द आम लोगों के मन में डर पैदा करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल आखिरी विकल्प होता है। परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ विनाश होता है। यही वजह है कि कई बड़ी ताकतें आमतौर पर आखिरी क्षण तक सीधी टकराव से बचने की कोशिश करती हैं। हालांकि इतिहास यह भी बताता है कि कभी कभी गलत अनुमान, गलत जानकारी या गलत समय पर लिया गया फैसला तबाही का कारण बन सकता है। उत्तर कोरिया के संदर्भ में किम जोंग उन को रहस्यमयी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दुनिया से छिपा रहा है। स्विट्जरलैंड में फर्जी नाम से पढ़ाई किया, बिना पारंपरिक सैन्य प्रशिक्षण के सेना का सर्वोच्च कमांडर बन गया। सत्ता संभालते ही परमाणु कार्यक्रम को तेज करने लगा। ये सब बातें उस बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वह खुद को एक ऐसे नेता के रूप में देखता है जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती देने की क्षमता हासिल कर ली है। यही आत्मविश्वास और यही सनक उसे खतरनाक भी बनाती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह तनाव धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा या किसी बड़े टकराव में बदल जाएगा? फिलहाल संकेत यही है कि सभी देश बयानबाजी और सैन्य तैयारी के जरिए अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और अपने अपने को मजबूत बता रहे हैं। कूटनीति हो चाहे कुछ भी हो, चाहे डराने का हो, सब देश अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष यही है, दुनिया एक खतरनाक लेकिन निर्णायक दौर से गुजर रही है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी परमाणु शक्ति जानबूझकर उस रास्ते पर नहीं जाना चाहती है जहां से वापसी संभव न हो। तो यह दौर संयम, समझदारी और कूटनीति की परीक्षा है। आने वाले दिनों में यह तय करेंगे कि दुनिया तनाव को बातचीत से सुलझाती है या इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश करता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका पे हैं और रूस की राजधानी मॉस्को पे हैं और उत्तर कोरिया पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इन तीनों देशों की एक एक चाल आने वाले समय की दिशा तय कर सकती है। अब किम जोंग उन इतना खतरनाक है कि अगर उसके दरबार में कोई हंसता भी है तो तुरंत उड़ा देता है। तो उसकी बातों को अमेरिका तो हल्के में नहीं लेगा। तो यही सब है। अगर कुछ होगा तो अब तीसरे विश्व युद्ध की धीरे धीरे आहट आ रही है, तो भारत को भी यह पूरा तैयार रहना पड़ेगा। नमस्कार।